कर्नाटक में भी इलेक्शन के पहले यही एक विषय छाया रहा था कि स्कूल में हिजाब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अभी यही विषय जयपुर में भी, राजस्थान के जयपुर में भी ये उठ रहा है। आपको लगता है स्कूल में हिजाब होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आपके क्या विचार? कल मैंने देखा वो स्कूल में हिजाब, देखो वो हिजाब की बात जो है ना, वो एक नकाब है, वो होना ज़रूरी है। नकाब होना ज़रूरी है। कोई टीचर की, कोई प्यून की, किसी की नीयत क्या है, कौन क्या जानता है। हिजाब होना ज़रूरी है। सर, मगर जो यूनिफॉर्मिटी का जो ड्रेस कोड की बात होती है कि ऊंच नीच फिर ना दिखे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, ये डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, इसलिए तो ड्रेस कोड होता है ना स्कूल में। ड्रेस कोड होता है, बराबर है, ड्रेस कोड में होता है। अब नीचे जैसे लड़की लोग पहनती है स्कर्ट, तो नीचे उनको ये भी दिया जाता है, लंबा रहना चाहिए, पहना दिया जाता है। तो एक वही हिसाब से ठीक है। तुम आप नकाब नहीं, हिजाब नहीं, तो स्कार्फ तो बांध सकते हैं ना। तो स्कार्फ के लिए भी आप मना नहीं कर सकते हो। स्कार्फ बांध सकते हो, मुंह ढक सकते हो। भाई तुमने स्कूल का ड्रेस पहन लिया, ठीक है, बुर्का नहीं पहनेंगे, लेकिन स्कार्फ तो पहन सकते हैं। वही मैं बुर्का नहीं कह रहा हूँ, मैं हिजाब की स्पेसिफिकली। स्कार्फ भी एक नकाब ही हो गया ना। तो मगर उसमें फिर ये नहीं हो जाएगा कि ये पता चल गया कि ये तो लड़की मुसलमान है, उसके साथ में भेदभाव हो सकता है? मुश्किल है, पहला इंसान। तो वही मेरा बोलने का यही मतलब है कि फिर उसमें बच्चों में अंतर नहीं हो जाएगा। अंतर कराने वाले हम हैं। इसके पहले भी तो होता है, इस अंतर कराने वाले हम लोग हैं। तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू बंगाली है, तू क्रिश्चियन है, तू गुजराती है, ये इंसान कराता है, ऊपर वाला नहीं कराता है। तो वही मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो पहनावा है उससे कम से कम स्कूल में, स्कूल के बाहर आप जो भी चाहे, जैसा भी चाहे पहनावा पहन लो, कम से कम स्कूल में तो ऐसा रहे कि सब लोगों ने एक जैसे कपड़े पहन के रखे हो। स्कूल का ड्रेस, वही तो मैं बोला, स्कूल का ड्रेस वो होगा, नीचे पहने रहते हैं ना, ऊपर स्कार्फ तो बांध सकते हैं ना। वही मेरा वही कहना है। मुंह ढक सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, ड्रेस पहन के रखते हैं, नीचे पहन के रखते हैं, बुर्का ऊपर पहना जाता है। स्कूल में हो जाता है। स्कूल में हिजाब पे जरूरी है, देखा है मैंने। अच्छा, तो बस स्कूल ड्रेस रहे और चाहे तो सर ढक लिया जाए। सर ढक लिया जाए। सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भी महा इंटरेस्टिंग है। यानी अभी समझ में नहीं आ रहा, एनसीपी 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई, शिवसेना गुट 2 हो गई। तो यानी इस साल लोकसभा इलेक्शन भी है और हो सकता है ये साल के अंत तक के यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हो जाए। 16 अप्रैल तो डिक्लेयर हो गई ना तारीख। अच्छा। अभी मेरे ख्याल से 15 फरवरी से आचार संहिता भी लग जाएगी। तो आपको लगता है इस बार अघाड़ी प्रिपेयर्ड है? महाराष्ट्र में तो ये इस वक्त हम तो चाहते हैं कि ठाकरे साहब ही आगे आएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर वही आएंगे। ठाकरे साहब की ठाकरे साहब की जो उद्धव ठाकरे जी हैं, पूरा शिवसेना की ही इमेज की बात करें तो पहले बड़ी हिंदुत्ववादी, एकदम मिलिटेंट हिंदुत्ववादी की इमेज रही है। किसी के लिए भी ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगेगा कि कोई मुसलमान उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है। देखो, पहले तो बाला साहब ठाकरे जो थे ना, एक शेर थे, मैं खुद बोलता हूँ। और उन्होंने कभी ना हिंदुस्तानी मुसलमानों का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने तकलीफ किसी को दिया नहीं उन्होंने कभी मेरा 70 का जन्म है, हम रहते थे 92 का तक हमने देखा, 72 का हमारे माँ बाप ने देखा, लेकिन हमारे घर पे कभी किसी ने एक पत्थर तक नहीं फेंका, ठीक है ना। 92 मतलब महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं उन लोगों को किसी को कभी तकलीफ है। जो बाहर से आके बसे हुए हैं तो अताली का से नहीं बसती है, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ किया तो फिर वो तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि अब जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, स्टेट इलेक्शंस होंगे, तो इसमें किसका पलड़ा भारी पड़ सकता है? उद्धव साहब का, बेशक उद्धव साहब का। एक मिनट, मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे वो। यहाँ पर तो एकनाथ शिंदे ने अच्छा खासा गेम बिछा। उद्धव साहब फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। इतना भरोसा कैसे? मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ये देखो जो इनकी पवार साहब, अजित पवार साहब, शिंदे साहब, इनकी जो सरकार बनी है, ये तीनों जो है, अब जब टिकट का विभाजन का समय आएगा उस वक्त हर कोई टूट के अलग अलग लड़ेंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी का मुश्किल है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल साहब ने जो किया है ना महाराष्ट्र में, उनका यहाँ पे सुपड़ा साफ है यहाँ पे। अच्छा, जरांगे पाटिल का जो ये मराठा आंदोलन चल रहा है, मराठा आंदोलन जो चल रहा है, और उन्होंने कल एक अच्छा मुद्दा उठाया कि हम धनगर समाज और मुस्लिम समाज को भी आरक्षण देने लगाएंगे, ये मेरा वादा है करके। जरांगे पाटिल ने पाटिल कल बात की इन्होंने ये। तो अभी वो हिसाब से वो लोग उनके, वो जहाँ पे जाएंगे वहीं पे लोग जाएंगे। तो सर, ऐसा आरक्षण कितने प्रतिशत? फिर ऐसे आरक्षण पूरा 100% तो आरक्षण ही हो जाएगा? या तो आरक्षण पूरा खत्म करो या सबको आरक्षण दो, या तो आरक्षण खत्म ही कर दो।
हम भी हकदार हैं आरक्षण, हमको भी, मेरे भी बच्चों लोग पढ़ लिखे, मुझे भी लगे कि मेरा भी लड़का पुलिस में जाना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट में जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण के बिना काम नहीं होता ना, ऐसा है। अपना नाम बता दो सर, सॉरी आपसे पहले। मेरा नाम है नवाज पठान और मैं राष्ट्रवादी का तालुका उपाध्यक्ष हूँ और मैं शरद पवार गुट साहब से हूँ, क्योंकि हमारे पवार साहब ने बोला है कि 80% समाजकारण करो और 20% राजकारण करो। तो मुझे समाज में काम करने का बहुत इच्छा है और मैं करता हूँ। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये जो जरांगे पाटिल हैं, इनको खड़ा ही इसलिए किया गया कि भाजपा के वोट्स थोड़े बढ़ जाए। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ ना, अन्ना हजारे को खड़ा किसने किया था? कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे को किसने खड़ा किया था? बीजेपी ने खड़ा किया था ना, कुपोषण करो, ये करो। हाँ, तो जो देखो, जो होएगा वही पाएगा, जैसे होगा। आज इन्होंने किया है, आज इनकी सरकार गई तो इनके पीछे भी ईडी पीडी सब लगने वाला है। अब इन्होंने सिखा दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इन्होंने जो सिखाया है वो आगे वो करते रहेंगे, बराबर ना। अब ये चलते रहेगा। तो महाराष्ट्र में ईवीएम हैक नहीं होने वाली? नहीं होगा, ईवीएम हैक नहीं होगी, ईवीएम पे ही होगा।